बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में बात हम करने जा रहे हैं एक्सप्लोरिंग या ब्राउजिंग कंप्यूटर्स। एक्सप्लोरिंग या ब्राउजिंग बेसिकली क्या है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के साथ कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं, कितनी हार्ड डिस्क यहाँ पे अटैच है, कोई यूएसबी तो अटैच नहीं, कोई मेमोरी कार्ड, कोई मोबाइल सेट, कोई डिजिटल कैमरा तो आपने अटैच नहीं किया। पहली बात, हम तमाम डिवाइसेस की लिस्ट देखना चाहते हैं। दूसरी बात, उन डिवाइसेस के अंदर जो हमारा डाटा स्टोर है उसे हम मैनेज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। अब इस हवाले से प्रोग्राम हमारे पास है फाइल एक्सप्लोरर के नाम से। फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम हमें इस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में ईच एंड एवरीथिंग, किस किस जगह पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसे देख सकते हैं। पुराने वाले विंडोज़ की बात करते हैं तो इस प्रोग्राम का नाम विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से था। विंडो एक्सपी या पुराने वेरिएंट्स की बात करते हैं तो डेस्कटॉप ही हमारे पास माई कंप्यूटर की आइकन मिलती थी। विंडोज़ 7 में कंप्यूटर के नाम से और विंडो 10 में दिस पीसी के नाम से आइकन मिलेगी, जिसकी मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर की तमाम इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेट्स अभी से ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए नीचे अगर इस टास्क बार पे आते हैं तो यहाँ पे सामने ही हमारे पास ये फाइल एक्सप्लोरर की आइकन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम हमारे पास ओपन हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये प्रोग्राम हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ओपन कर दिया गया। अभी बात करते हैं इसके मुख्तलिफ पोर्शंस के हवाले से। अगर ये प्रोग्राम यहाँ पर आपको नहीं मिलता तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में आके आप सिर्फ यहाँ पर फाइल, मैंने सिर्फ फाइल ही लिख कर देखिए, टॉप के ऊपर यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर के अल्फाज आ रहे हैं, यहाँ पे ला के क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये प्रोग्राम मेमोरी में ओपन हो जाएगा। ये बड़ी सी विंडो हमारे पास अवेलेबल है। इसे फाइल एक्सप्लोरर विंडो का नाम दिया जाता है, इसे फोल्डर एक्सप्लोरर विंडो का नाम भी दिया जाता है। अब इस विंडो के पार्ट्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे ये लाइन नज़र आ रही है, इसे हम जानते हैं, हम टाइटल बार का नाम दिया जाता है। ऊपर लिखा हुआ है कि फाइल एक्सप्लोरर हमने ओपन किया। यहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज की ऑप्शन है। शुरू में आए तो हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस के बटन्स अवेलेबल हैं। नीचे अगर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये एरिया अवेलेबल है। ये एरिया, इसे रिबन कहा जाता है। अभी देखें यहाँ पे ये सामने आपके कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं, फाइल, होम, शेयर व्यू। ये एरिया बेसिकली इसे रिबन कहा जाता है। और रिबन वाला स्टाइल विंडोज़ 7 और बाद वाली विंडोज़ में अवेलेबल है। पुराने वाली विंडोज़ में ये स्टाइल अवेलेबल नहीं था। अब इसमें क्या है, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। इस रिबन में टॉप पे हमारे पास फाइल, होम, व्यू, ये डिफरेंट जो ऑप्शन नज़र, इनको टैब्स कहा जाता है। अब देखिए, जब किसी टैब पे क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे नज़र आती हैं। ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड है, ऑर्गेनाइज है, न्यू है, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इन ग्रुप्स में हमारे पास ये बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल होंगी। बार ये सारा एरिया रिबन कहलाता है। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि रिबन स्क्रीन पर हमारे लिए विजिबल ना हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ही हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल F1 प्रेस किया तो देख सकते हैं रिबन से मुतल्लिका तमाम ग्रुप्स यहाँ से ऑफ हो गए। दोबारा अगर प्रेस करेंगे तो इनकी विजिबिलिटी हमारे लिए ऑन कर दी जाएगी। बहरहाल आइंदा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह भी हम अगर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी ये रिबन अवेलेबल है। पर्पज़ यही है कि टॉप पे इस रिबन को व्यू करना चाहते हैं या नहीं। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए। आप नेक्स्ट किसी लोकेशन पे चले जाते हो, उससे बैक जाना हो, फॉरवर्ड जाना हो, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एरिया, इसे एड्रेस बॉक्स या एड्रेस बार कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर में किसी लोकेशन पे काम कर रहे होंगे तो आपका एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा कि इस वक्त आप कंप्यूटर में किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलें तो ये हमारे पास सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स हमें इस बात की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसके ज़रिए हम मौजूदा लोकेशन में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। साइड पर अगर देखें तो ये हमारे पास ये एरिया, इस एरिया को नेविगेशन पैन का नाम दिया जाता है। साथ हमारे पास ये एरिया है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंट फोल्डर्स यहाँ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। रिसेंट फाइल जो हमने ओपन किया उनकी लिस्ट आमतौर पे यहाँ पे हमें मौजूद मिलेगी। नीचे बॉटम पे आता है तो ये लाइन, इसे पहले कभी स्टेटस बार कहा जाता था, आजकल इसे डिटेल पैन का नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम करते हमारे पास शो करवाई जाती है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आइटम्स। मज़ीद साइड पे अगर देखें तो हमारे पास ये स्क्रॉल बार अवेलेबल है। इस स्क्रॉल बार के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन जो करंट स्क्रीन में अवेलेबल नहीं, उसे यहाँ पे हम ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। और दरमियान में ये सारा एरिया हमारा वर्क एरिया कहलाएगा। साइड पे अगर बात है, देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस, वन ड्राइव, दिस पीसी और नेटवर्क डिफरेंट ऑप्शन लिखे नज़र आ रहे हैं। और एक छोटा सा बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं,
इस बटन को कहा जाता है, ये एक्सपैंड बटन कहलाता है। देखिए मैं यहाँ पे इस आइकॉन पे आया, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास फर्दर बहुत सारी ऑप्शन एक्सपैंड कर दी गई। इसी एरो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लिस्ट यहाँ पे हमारे पास हाइड कर दी गई। अब बेसिकली ये डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ये फाइल एक्सप्लोरर के बारे में मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट की मैंने बता दी। एक्सपैंड और कोलैप्स, एक्सपैंड की ऑप्शन बेसिकली किस लिए यूज़ की जाती है, कई दफ़ा ऐसा होगा कि कोई ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ रहा है, उसके फर्दर ऑप्शन अवेलेबल होंगी, तो हमारे पास वो छोटा सा बटन अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन हमारे पास शो करवा दी जाएंगे। उन मज़ीद आइटम्स को देखने के लिए एक्सपैंड की ऑप्शन यूज़ की जाती है, हाइड करने के लिए कोलैप्स की ऑप्शन है। दोबारा देख लें, मैंने यहाँ पर अगर इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन मेरे पास एक्सपैंड कर दी गई, दोबारा मैंने क्लिक किया तो ये लिस्ट मेरे पास कोलैप्स कर दी गई। बहरहाल फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया, मैंने दिस पीसी की ऑप्शन यूज़ की। अब दिस पीसी बेसिकली अभी मैंने बात की कि कंप्यूटर को एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास वो जितने भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जो ड्राइव्स अवेलेबल हैं, वो शो करवा दी जाएंगे। अब इससे पहले कि मज़ीद बात करें, ज़रा दो टर्म्स हैं इनके बारे में बता दें। एक टर्म है डिस्क ड्राइव के नाम से और दूसरी टर्म है डिस्क या डिस्केट्स के नाम से। अब अक्सर लोग कहते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, जबकि ऐसी बात नहीं है, इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। डिस्क ड्राइव्स क्या हैं? ये स्पेशल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हमें इस बात की सहूलत देते हैं कि इनकी मदद से किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जितनी भी रीडिंग राइटिंग किसी भी डिवाइस में अवेलेबल है वो डिस्क ड्राइव्स की मदद से होती है। और जो डाटा हमारा स्टोर होता है, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, डिस्क या डिस्केट्स पे स्टोर की जाती है। सिंपल सी एग्जांपल है, मार्केट से आपने सीडी परचेज़ की, अब देखना चाहते हैं सीडी में क्या कुछ है। अब कंप्यूटर में आपने देखा सामने ही हमारे पास वो बटन अवेलेबल होता है, प्रेस करते हैं, ट्रेस ही बाहर आते हैं, उसमें जाके हम लोग सीडी लगा देते हैं। वो जो डिवाइस जिसमें सीडी लगा रहे हैं वो हमारी डिस्क ड्राइव है, और एक्चुअल हमारा डाटा जो सीडी के अंदर स्टोर है। इस तरह मेमोरी कार्ड्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मेमोरी कार्ड में हमारा डाटा स्टोर है, हम देखना चाहते हैं, अब कंप्यूटर में कार्ड रीडर का डिवाइस हम लगाते हैं। अब कार्ड रीडर डिस्क ड्राइव का काम करता है, जिसके ज़रिए उस कार्ड में रीडिंग राइटिंग होंगी, लेकिन एक्चुअल हमारा डाटा जो है कार्ड के अंदर स्टोर किया जाएगा। इसी तरीके से जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस में डिस्क और डिस्क ड्राइव दोनों इकट्ठी। कुछ डिवाइसेस आजकल ऐसे हैं जिनमें मैन्युफैक्चर में ऐसे कि दोनों इकट्ठा एक ही असम्बल कर दिया जाता है। हार्ड डिस्क अगर आप देखें तो आपको एक डिवाइस नज़र आएगा, लेकिन उसके मैन्युफैक्चर ऐसे, उसके अंदर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है। USB आप यूज़ करते हैं, आप लोग मोबाइल वगैरह अटैच करते हैं और डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल आम तौर पे तो इन दोनों को एक ही चीज़ कहा जाता है, लेकिन बेसिकली डिस्क ड्राइव्स अलग है और डिस्केट्स अलग हैं। अब ज़रा कॉमनली यूज़ स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से बात हो जाए कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में यूज़ किए जा सकते हैं, तो इस हवाले से ये कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर में हमारे अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे हार्ड डिस्क। आजकल जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसमें लाजमी है कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मौजूद हो। हार्ड डिस्क के बगैर हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा के स्टोरेज के लिए लाजमी है कि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मौजूद होनी चाहिए। अभी दिखा देते हैं, जब आप लोग दिस पीसी में देखते हो वहाँ पे लोकल डिस्क की ऑप्शन लिखी नज़र आ रही है। फिक्स डिस्क इसे इस सेंस में कहा जाता है कि CPU के अंदर स्क्रूज़ की मदद से इस डिस्क को टाइट कर दिया जाता है, बार बार उतारा लगाया नहीं जाता। रीज़न क्या है कि ये डिस्क बड़ी सेंसिटिव होती है, आप इसमें निकाल लेते हैं, आपके हाथ से गिर गई, हल्का सा भी उसमें स्क्रैच आए तो आपका डाटा वेस्ट हो सकता है। तो आम तौर पे CPU के अंदर इसे फिक्स रखा जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये नीचे कुछ डिवाइसेस लिखे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, कि जब आपको चाहिए होंगे तो आप लोग इन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच कर देंगे, जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो इन दोबारा वहाँ से रिमूव कर लेंगे। में सीडीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, USB या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, मोबाइल सेट हैं, डिजिटल कैमरा है, इसके अलावा और बहुत सारे डिवाइसेस। और इसी तरह अगर आपने हार्ड डिस्क का ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना हो तो आजकल हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए ईज़िली आप लोग अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये फाइल एक्सप्लोरर जब ऑन किया, दिस पीसी मैंने ऑन किया, यहाँ पे C और D E यहाँ पे दो डिवाइस लिखे नज़र आ रहे हैं, लिखा है डिवाइसेस एंड ड्राइव्स। ये बता रहा है कि इस कंप्यूटर में फ़िलहाल लोकल डिस्क इस बात की इंडिकेशन करते हैं कि 2 हार्ड डिस्क मौजूद हैं। अब क्वेश्चन है क्या इसमें मैं CD यूज़ कर सकता हूँ? फ़िलहाल
इस सिस्टम में यहाँ जब मैं इस्तेमाल करूँ, इसमें CD इस्तेमाल करने की सहूलत नहीं है। अगर CD की फैसिलिटी होगी तो यहाँ पे CD की आइकॉन मेरे पास अवेलेबल होगी। अभी USB मैंने अटैच नहीं की, लेकिन जो ही कोई USB या कोई और डिवाइस अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँगा, जैसे जैसे डिवाइस अटैच करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। और गौर से अगर आप देखें तो लोकल डिस्क का C लिखा हुआ है, यहाँ पे E लिखा हुआ है। इन लेटर्स को हम कहते हैं डिस्क ड्राइव लेटर्स। अब ये लेटर्स क्या क्या होते हैं? अब आम तौर पे स्टार्ट होना चाहिए A और B से, लेकिन आपको शायद ही किसी कंप्यूटर पे A और B लिखे हुए मिले। पुराने दौर में कभी कंप्यूटर पे फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, उनके लिए हम लोग A और B के लेटर इस्तेमाल करते थे, इसीलिए अभी तक वो लेटर जो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए ही रिजर्व है। आम तौर पे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं तो पहला जो ड्राइव लेटर हमारे पास अवेलेबल होगा हमेशा C के नाम से मिलेगा। फर्स्ट हार्ड डिस्क का जो डिस्क ड्राइव है हमारे पास C होती है, और आम तौर पे हमारा कंप्यूटर इसी ड्राइव से ऑन किया जाता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो आमतौर पे C में ही यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लेटर्स क्या होंगे। नेक्स्ट लेटर कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर में असाइन करता चला जाएगा। जैसे जैसे आप मज़ीद डिवाइसेस अटैच करेंगे तो कंप्यूटर नेक्स्ट वाला लेटर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डिवाइस को अटैच कर देगा। अगर कंप्यूटर में C मौजूद है, हार्ड उसमें आप CD रोम लगाते हैं तो D उसके लिए अटैच हो जाएगी। आप लोग USB लगाएंगे, E F जैसे जैसे डिवाइसेस अटैच करते चले जाएंगे तो डिस्क ड्राइव लेटर यहाँ पे इस लिस्ट में हमारे पास अवेलेबल होंगे। बहरहाल मैंने कंप्यूटर ऑन किया, मैंने यहाँ पे दिस PC में जाके लिस्ट देख ली। अब दिस PC में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ से भी लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ मैंने क्लिक किया, सामने लिस्ट आ रही है। यहाँ पे अगर C में आते हैं, C में देखना चाहते हैं, E में देखना चाहते हैं, जिस भी स्टोरेज डिवाइस में देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसके ऊपर अगर आते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इनके बारे में बात करते हैं। फ़िलहाल मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे C ड्राइव में जाना है। अब यहाँ से भी जा सकते हैं, या दिस PC मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने C पे डबल क्लिक किया और देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसकी टोटल स्पेस कितनी है और कितनी स्पेस इसमें फ्री है, और बाकायदा यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। माउस यहाँ पे लेके आता तो कंप्यूटर खुद बता रहा है कि कितनी स्पेस फ्री है, टोटल साइज़ कितना है। लेट मैंने C ड्राइव ओपन कर ली। अब C ड्राइव जब ओपन की तो मेरे सामने इस तरीके से इंफॉर्मेशन विजिबल है कि यहाँ पे ये कुछ डाटा स्टोर है। अब आम तौर पे जब आप लोग काम करेंगे या आइकन इस अंदाज से हमारे पास विजिबल होंगी। अगर आप चाहते हैं इनका डिस्प्ले स्टाइल चेंज किया जाए तो ऊपर आए तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं। देखें जब मैं किसी टैब की सिलेक्शन करता हूँ तो नीचे यहाँ पे ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे व्यू के टैब में आए, यह हमारे पास चॉइसेस हैं कि इन आइकन्स को या इस फोल्डर की इंफॉर्मेशन को किस अंदाज से देखना चाहते हैं। मैंने लार्ज आइकन यूज़ किया, देखें आइकन का साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर देगा। स्मॉल आइकन हैं, टाइल्स हैं, लार्ज आइकन है, लिस्ट है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डिफरेंट स्टाइल से इंफॉर्मेशन शो हो रही है। लेट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिटेल मोड पे क्लिक कर दिया। अब डिटेल मोड में आमतौर पे क्या होता है, डिटेल मोड में यहाँ पे आइकन शो होती हैं, इसके सामने बताया जाता है कि किस डेट या किस टाइम पे ये फ़ोल्डर या फाइल बनाई गई और इसके सामने इसकी टाइप लिखी नज़र आ रही है। अभी अगर आप देखें इन सब के सामने यहाँ पे फाइल फोल्डर के अल्फाज लिखे हैं। अब फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर्स की डेफिनेशन की जाती है कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में स्पेसिफिक नेम्स के साथ एरिया हैं जहाँ मुख्तलिफ पर्सन, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स या मुख्तलिफ टॉपिक से मुतल्लिक डाटा स्टोर किया जाता है। आप भी अगर कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि आपका डाटा दूसरे लोगों से सेपरेट रहे। अब एक कंप्यूटर को बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना है, बहुत सारे प्रोग्राम उसमें यूज़ करने हैं, बहुत सारे टॉपिक से मुतल्लिक डाटा होगा। अब सारी चीज़ें अगर एक ही जगह पे स्टोर कर देंगे तो सारा कुछ आपस में मिक्सअप हो जाएगा। उस मिक्सअप से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स बना लेते हैं, हम स्पेसिफिक एरियाज़ रिजर्व करवा लेते हैं। अब इन फोल्डर्स में क्या होता है, इन फोल्डर्स में हमारा डाटा स्टोर होता है। कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं, कोई पिक्चर है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, किसी भी किस्म का काम अगर कंप्यूटर में स्टोर करना हो तो फाइल्स की शक्ल में स्टोर होंगी। अब ग्रुप ऑफ फाइल जो हैं वो फोल्डर्स के अंदर स्टोर की जाती हैं। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं फोल्डर्स बनाए कैसे जाते हैं। नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, आप कुछ सब फोल्डर बनाना चाहते हैं। अब सब फोल्डर क्या है कि फोल्डर के अंदर जब मज़ीद फोल्डर्स बनाते हैं उसे सब फोल्डर कहा जाता है। लिख दिए यहाँ पे फोल्डर इनसाइड फोल्डर। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, ये सिंपल से ये कुछ स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं। ये स्टेप्स तकरीबन तमाम विंडोज़ में कॉमन है। पहली बात तो हमें वो लोकेशन ओपन करनी है कहाँ पे हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है। क्या किसी स्टोरेज डिवाइस पे क्रिएट करना है, ड्राइव ओपन कर लें, कोई फ़ोल्डर ओपन कर लें, कोई सब फोल्डर ओपन कर लें, वो लोकेशन ओपन कर लें।
अब आमतौर पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उस एरिया में जाके राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे न्यू और फोल्डर की ऑप्शन की सिलेक्शन कर लेते हैं। इसका मुतबादल है, शॉर्टकट की इसकी है कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हैं, या सामने ही रिबन में अभी व्यू करवा देते हैं, हमारे पास न्यू फोल्डर की आइकन मिलेगी, उस पर क्लिक कर दें। या अगर आप पुराने वाले विंडोज़ में काम करते हैं तब हमारे पास फाइल का मेन्यू अवेलेबल होता था और फाइल के मेन्यू में जाके न्यू फोल्डर की ऑप्शन थी। बहरहाल इन चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके पास फ़ोल्डर की आइकन क्रिएट कर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दें इस फ़ोल्डर का नाम क्या होना चाहिए। फ़ोल्डर का नाम लिखिएगा और नाम मीनिंगफुल होना चाहिए कि नाम देख के अंदाज़ा हो जाए कि उसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन की स्टोरेज करवाई गई है। नाम लिखवाने के बाद या तो एंटर प्रेस कर दीजिएगा या कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेट ज़रा प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे किसी डिवाइस में फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने फाइल एक्सप्लोरर ऑन कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे C या D जो भी मेरा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस मैंने ओपन किया। अब कुछ फ़ोल्डर यहाँ पे पहले से नज़र आ रहे हैं, बाकी व्यू में आप चेंज कर सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल मीडियम आइकॉन्स में चले जाते हैं। फ़िलहाल ये कुछ फ़ोल्डर यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। अब ये फ़ोल्डर कहाँ से हैं? कुछ फ़ोल्डर ऐसे होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले से बनाए होंगे, कुछ यूज़र ने यहाँ बनाए होंगे। आप यहाँ पर नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो पहला मेथड मैंने बताया कि यहाँ पे लोकेशन ओपन कर ली, ऊपर एड्रेस बार बता रही है कि इस पीसी में C ड्राइव में आ चुके। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें। अब जो ही राइट क्लिक किया तो हमारे सामने एक कॉमनली यूज़ कमांड की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। अब न्यू में है, न्यू में फ़िलहाल एक ही ऑप्शन है फ़ोल्डर, मैंने क्लिक कर दिया तो उसने देखिए फ़ोल्डर आइकन मेरे लिए क्रिएट कर दी। अब नाम इसका क्या होना चाहिए? लेट फॉर एग्जांपल मैंने इस फ़ोल्डर का नाम बता दिया, मैंने नाम लिखा, जो भी नाम आप बताना चाहें नाम बताएं, नाम लिखा और एंटर कर दिया। ये फ़ोल्डर हमारे पास क्रिएट हो। होम के टैब में अगर आप आते हैं तो सामने यहाँ पे न्यू फोल्डर की आइकन है, शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर देता हूँ तो दोबारा उसने एरिया बना दिया। मैं कहता हूँ कि इस नाम से यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करो, नाम बताया, मैंने एंटर कर दिया, फ़ोल्डर क्रिएट। अब इस तरीके से जितने मर्जी फ़ोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मैंने C ड्राइव में 2 फोल्डर्स बनाए। अब ये दोनों फोल्डर बेसिकली कहलाते हैं मेन फोल्डर। अब इसे मज़ीद अगर काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इस साजिद ने फर्दर डाटा को मैनेज करना है तो इसने अपना एरिया ओपन कर लिया। एड्रेस बार बता रही कि इस वक्त आप C ड्राइव में साजिद के एरिया में मौजूद। अब फ़र्ज़ करें इस पर्सन ने काम करना है, कुछ इसका पर्सनल वर्क है, कुछ ऑफिशियल वर्क है, तो आप यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दें। कहते हैं कि एक फ़ोल्डर बना दो, इसके अंदर यह पर्सन आपका पर्सनल वर्क अपना स्टोर करेगा। इसी में नया फ़ोल्डर बनाते हैं, हम कहते हैं इसके अंदर ऑफिशियल वर्क को स्टोर किया जाएगा। अब फर्दर पर्सनल में अगर आप आते हैं, मज़ीद फ़ोल्डर्स बनाना चाहें, अब ये दोनों आप बैक चलना चाहते हैं, यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करें, बैक आगे, या कीबोर्ड से आप लोग बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। अब ऊपर बता रहा है कि ये हमारा C ड्राइव में साजिद का फ़ोल्डर, इसमें काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे पर्सनल का एरिया ओपन कर। अब ये बेसिकली साजिद के सब फोल्डर्स हैं। अब पर्सनल में है, पर्सनल में आके इस पर्सन ने मज़ीद फ़ोल्डर्स बनाने हैं। अब इसमें पिक्चर स्टोर करनी। अब पिक्चर इसकी पर्सनल पिक्चर हैं, फैमिली की पिक्चर हैं, फ्रेंड्स की पिक्चर है, अब सारी यहाँ पे रखेगा तो मिक्सअप हो जाएगी। तो पर्सन फर्दर कहता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम से अलहदा फ़ोल्डर बना दो ताकि फ्रेंड्स की पिक्चर को यहाँ पे मैनेज किया जा सके। इस तरह कहता है कि यहाँ पे फैमिली के नाम से अलहदा एरिया बना दो, इसके अंदर वो फैमिली की पिक्चर को स्टोर करना जाएगा। इसी तरह इसके पास कुछ इसकी ज़ाती तस्वीर हैं, वो कहता है कि यहाँ पे इसी में पर्सनल के नाम से एक और फोल्डर बना दो, पर्सनल पिक्स। और इसी तरह कुछ मिली जुली तस्वीरें इसके पास हैं तो मिसलिनियस पिक्चर यहाँ पे स्टोर कर ले। अब इनमें भी अब ये जो फोल्डर्स मैंने बनाए ये पर्सनल के सब फोल्डर्स हैं। पर्सनल बताते हैं वो साजिद का सब फोल्डर था। बैक चलना चाहें यहाँ पे आके आप लोग बैक स्विच कर सकते हैं। बहरहाल ये सिंपल से स्टेप थे कैसे आप कोई नया फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरह कुछ लोग कहते हैं मैं डेस्कटॉप पर ही फ़ोल्डर क्रिएट करना है। वैसे कोशिश करें कि डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाने से अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर क्रिएट करना चाहते हैं राइट क्लिक करें, न्यू की ऑप्शन यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे और भी चॉइसेस हैं। मैं फ़िलहाल कहता हूँ मुझे फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर में आके मैं कहता हूँ कि इस नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करो, लिखा, एंटर किया, फ़ोल्डर हमारे पास क्रिएट हो गया। ये थे सिंपल से स्टेप। आइंदा आपने कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करना हो, लोकेशन सेलेक्ट करें, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करें, इसके बाद फ़ोल्डर के आइकन का नाम बता दें और उसके बाद एंटर या कहीं पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं, फ़ोल्डर हमने बना लिया। अब फ़ोल्डर का नाम पहले मैंने बता दिया मीनिंगफुल होना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने फ़ोल्डर का नाम गलत दे दिया, उसके नाम में मिस्टेक हो गई, जानबूझ के गलत दे दिया या गलती से किसी भी तरीके से। अब इसका नाम हम तब्दील करना चाहते हैं। अब कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सारे फ़ोल्डर्स मौजूद होंगे, बहुत सारी फाइल्स। अभी हमने फाइल्स पे तो काम नहीं किया, फ़िलहाल फ़ोल्डर्स पे काम कर रहे हैं।
आप उस फोल्डर या फाइल के सिलेक्शन कीजिएगा जिसका नाम तब्दील करना चाहते हैं। ईजीएस्ट वे है, उस पर राइट क्लिक करें, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आएंगी, वहाँ पे रीनेम की ऑप्शन अवेलेबल है। आप उस पर जाके फंक्शन की F2 भी प्रेस कर सकते हैं। मुतबादल इसकी रिबन में आइकन अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं। फाइल के मेन्यू में रीनेम की ऑप्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर फोल्डर या फाइल के नाम पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो वहाँ पे एडिटिंग के हवाले से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होगी। अब इसके बाद नया नाम टाइप कर दीजिएगा या एडिट कर दें और उसके बाद एंटर दबा दीजिएगा। लेट ज़रा चलते हैं, किसी फ़ोल्डर का नाम तब्दील करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया, सी ड्राइव में कुछ फ़ोल्डर्स मैंने बनाए थे, मुझे किसी फ़ोल्डर का नाम तब्दील करना है, मुझे इस फ़ोल्डर का नाम तब्दील करना है। इस पर आए, राइट क्लिक कर। अब जो ही राइट क्लिक किया, बहुत सारी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, ओपन करके से आप देख भी सकते हैं। फ़िलहाल मुझे रीनेम करना है तो यहाँ पे रीनेम की ऑप्शन अवेलेबल है, इधर से यूज़ कर दें। ये सामने ही हमारे पास ये आइकन है रीनेम, इसे यूज़ कर दें। देखिए बता रहा है फंक्शन की F2 भी रीनेम करने के लिए यूज़ की जा सकती है। आप इसके नाम पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, देखिए उसने खालिद का नाम हमारे पास हाईलाइट कर दिया। बहरहाल किसी भी तरीके से मैं एडिटिंग के मोड में आया। अब यहीं पे अगर मैं टाइपिंग करना शुरू कर दूंगा, मैंने यहाँ पे आके पर्सन का नाम लिख दिया तो उसने क्या किया, प्रीवियस नेम यहाँ से ख़त्म कर दिया, नया नेम यहाँ पे राइट कर दिया। लेकिन अक्सर आप चाहेंगे ये नाम भी रहे, इसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे जब रीनेम कर रहे हैं तो नया नाम लिखने की बजाय आप यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दें या कीबोर्ड से कोई भी एरो की प्रेस कर दें और उसके बाद मज़ीद जो इसमें एडिशन करना चाहते हैं करें और लास्ट में एंटर दबा दीजिएगा। देख सकते हैं इसका नाम तब्दील कर दिएगा। अब इस तरीके से हमारे कंप्यूटर में कोई भी फ़ोल्डर, कोई भी फाइल मौजूद है, उसका नाम हम लोग तब्दील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़ोल्डर हमने बनाया, रीनेम हमने कर लिया, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। अब डिलीट करने के हवाले से सेम वही स्टाइल के पहले फ़ोल्डर या फाइल की सिलेक्शन कीजिएगा। अभी हमने राइट क्लिक किया था, रीनेम किया था, वहाँ पे डिलीट की ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा हम कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, डिलीट की आइकन हमारे पास अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं। या अगर मेन्यू वाला फ़ोल्डर अवेलेबल है तो फाइल में डिलीट की ऑप्शन, या एक और शॉर्टकट की है जो मौजूदा वेरिएंट्स में हमारे पास अवेलेबल है कि आप यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ डी भी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी भी प्रेस करेंगे, ये भी हमारी सिलेक्टेड फ़ोल्डर या फाइल को डिलीट कर देंगे। अब इसके कन्फर्मेशन आपने करनी है। अब कई दफ़ा ऐसा भी होगा, हो सकता है कन्फर्मेशन आपसे ना की जाए क्योंकि इस ऑप्शन को विंडो 10 वगैरह में ऑन ऑफ किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई फ़ोल्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे आया, मैंने विंडो फाइल एक्सप्लोरर ऑन किया, लोकेशन पे मैंने सिलेक्शन की, जो फ़ोल्डर नहीं चाहिए मैंने सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे डिलीट प्रेस कर दिया। अब डिलीट प्रेस किया, फ़िलहाल उसने कोई कन्फर्मेशन नहीं की। रीज़न क्या है कि यहाँ पे किसी ने कन्फर्मेशन ऑप्शन को ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन आगे चल के बात करेंगे इस ऑप्शन को ऑन ऑफ़ किया जा सकता है। ये फ़ोल्डर है, नहीं चाहिए, सिंपल यहाँ पे सामने ही डिलीट की आइकन है, इसे यूज़ कर दें। कंट्रोल डी लिखा हुआ है, कीबोर्ड से डिलीट किया प्रेस कर सकते हैं। ये आइकन है, यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, ये फ़ोल्डर यहाँ से डिलीट कर दिएगा। बहरहाल ये थी ऑप्शन हमारी कि कैसे कंप्यूटर में नए फ़ोल्डर्स बनाए जाते हैं, उसका नाम तब्दील करते हैं, फ़ोल्डर को डिलीट किया जाता है। अब देखिए काम कंप्यूटर्स में बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम काम यह है कि अपने फ़ोल्डर्स और फाइल्स को आप कैसे मैनेज करते हैं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, किसी भी कंप्यूटर पर अगर काम करते हैं, आपका ज़ाती कंप्यूटर है, किसी और पर्सन का कंप्यूटर है, अपने डाटा को मिक्सअप से बचाने के लिए आपने फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेने। अब लास्ट इस हवाले से कुछ ऑप्शन का देख के लेक्चर एंड करते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कंप्यूटर में कितने फ़ोल्डर्स होंगे। फ़ोल्डर्स की तादाद की कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन कुछ फ़ोल्डर्स हमारे कंप्यूटर में पहले से मौजूद होंगे। सबसे पहले नंबर पे एक फ़ोल्डर है विंडोज़ के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे अभी हमने कंप्यूटर ऑन किया है, इसकी सर्विसेज को हम इस्तेमाल करें, सारी की सारी फाइलें विंडोज़ के फ़ोल्डर में स्टोर हैं और ये फ़ोल्डर हमेशा आपको सी ड्राइव में ही मिलेगा। अब आम तौर पे तो कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, आपको सी में ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर में ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं तो आप लोग मल्टीपल फ़ोल्डर्स के अंदर भी जाके फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप डी में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, ई में कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। बहरहाल सी ड्राइव में विंडोज़ का फ़ोल्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है। इसके अंदर वो तमाम फाइलें मौजूद हैं जिसकी मदद से मैंने इस कंप्यूटर को ऑन किया, इसके डिफरेंट सर्विसेज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे फ़ोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स का। ये प्रोग्राम फाइल x86 के नाम से। अब आम तौर पे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम पहले से मौजूद होंगे, लेकिन कुछ नए प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। जो नए प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो आम तौर पे वो हमारे पास इस प्रोग्राम फाइल के फ़ोल्डर में इंस्टॉल होते हैं।
अगर तो आपका कंप्यूटर 32 बिट वाला है उसमें सिर्फ एक फ़ोल्डर होगा, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर 64 बिट वाला है तो उसके अंदर ये दोनों फ़ोल्डर्स मौजूद हो सकते हैं। आम तौर पे जो नए प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसी फ़ोल्डर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें इंस्टॉल करता है, और ये फ़ोल्डर हमेशा आपको सी में मिलेगा, लेकिन ये दूसरी ड्राइव्स में भी हो सकते हैं। और लास्ट एक फ़ोल्डर है यूज़र्स के नाम से। अब एक कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, आपके अलावा और भी लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे। अब जितने भी यूज़र अगर कंप्यूटर पे यूज़र अकाउंट्स बने तो हर यूज़र के बारे में अलग-अलग सेटिंग इस फोल्डर में स्टोर होती है। विंडोज़ 7 में, विंडो 8 में, विंडो 10 में सी ड्राइव में यूज़र्स के नाम से है, विंडोज़ एक्सपी में इसका नाम था डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स के नाम से है। बहरहाल इस फोल्डर के अंदर जितने भी यूज़र किसी कंप्यूटर पे काम करते हैं, हर यूज़र की अलग डिटेल जो है स्टोर की जाती है, उसके ऑटोमेटिकली कुछ फ़ोल्डर्स बना लिए जाते हैं और उन फ़ोल्डर्स पे ऑटोमेटिकली सिक्योरिटीज़ लगा ली जाती। जैसे अब देखें फाइल एक्सप्लोरर मैंने ऑन किया, फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पे कुछ फ़ोल्डर्स आ रहे हैं। ये फ़ोल्डर्स मैंने नहीं बनाए, ये फ़ोल्डर विंडोज़ में पहले से मौजूद है। कहाँ मौजूद है? जिस यूज़र ने अभी यहाँ पे लॉगिन किया है, जो यहाँ पे काम कर रहा है, उसके ये फ़ोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट किए गए हैं और ऑटोमेटिकली इन पे सिक्योरिटीज़ भी लगा दी गई हैं। बहरहाल अभी आज के लेक्चर में सिर्फ जो ऑप्शन हमने यूज़ की, हमने यूज़ किया कैसे फाइल एक्सप्लोरर के ज़रिए आप किसी कंप्यूटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया, इस विंडो का इंट्रोडक्शन आपको दिया और बताया कैसे आप लोग इन ऑप्शन को एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में गए, स्टोरेज डिवाइसेस में आके जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन उससे हमने देखी, इसमें नए फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, इनको डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोशिश कीजिएगा कि आप ट्राई करें, अपने कंप्यूटर में नए फ़ोल्डर्स बनाएं, उनको रीनेम करें, उनको डिलीट करें। मज़ीद ही सवाल है, कुछ क्यूरीज़ हों, कुछ कमेंट्स हों तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं।